वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगह मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। कई जगहों पर पहाड़ी से निरंतर मलबा और पत्थर गिरने की घटना होती है। बद्रीनाथ हाईवे में सिरोबगढ़ हो या केदारनाथ हाईवे में मेदनपुर भटवाड़ी क्षेत्र नैनीताल चंपावत, हर जगह लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। छोटी बड़ी तरह की आपदा जीवन को हर तरह से प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदा की आशंका हमेशा बनी रहती है, लेकिन ऐसे में हर बार बरसाती मौसम के साथ बेहतर आपदा प्रबंधन की बात भी उठती है। वास्तव में कुल्लू हो, मुंबई, अच्छे आपदा प्रबंधन की दरकार रहती है, लेकिन सियासी मुद्दों में आपदा प्रबंधन भुला दिया जाता है। आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी, लेकिन आपदा बेहद संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे में क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तमाम विषय तो उठाए जाते हैं, लेकिन आपदा का मुद्दा उतनी पुरजोर तरीके से नहीं उठाया जाता जितना उठाया जाना चाहिए। और देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं, और जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं भ्रमण के लिए, और लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदा की वजह से जो दिक्कत परेशानी होती है सैलानियों को, यात्रियों को, वो बड़ा विषय है और चिंता का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर बात की जाए तो हाल ही में भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जान चली गई। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी प्राकृतिक आपदा से काफ़ी नुकसान कई बार देखने को मिला है, और ये उत्तराखंड इससे पहले भी प्राकृतिक आपदा को झेल चुका है। ऐसे में सवाल जब उठता है तो फिर आपदा से निपटने के प्रबंधन को लेकर उठता है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, भूस्खलन किस तरह से जब होता है तो सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, और कई बार ऐसा देखने को मिला है और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। और तो देखिए, तस्वीर आप देख रहे हैं और भूस्खलन की वजह से काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन उससे भी बड़ा विषय यह है कि लोगों की जान तक चली जाती है। इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा देखने को लगातार मिल रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तैयारी आपदा प्रबंधन की कैसी है, यही जानने की कोशिश रहेगी। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करा दें कि शादाब शम्स प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। सूरत नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। शुरुआत शादाब जी आप ही से कर रही हूं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा हम देख रहे हैं और लगातार परेशानी लोगों को होती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इससे निपटने की तैयारी क्या है, प्रबंधन क्या तैयार किया गया है सरकार की तरफ से। देखिए, पूरी तरह से सरकार तैयार है और आपदा प्रबंधन के लिए पहले भी मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेस की जा चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो लगातार औचक निरीक्षण आपदा जो प्रबंधन केंद्र हमारा बना हुआ है उसका करते रहते हैं। 24/7 हमारा आपदा प्रबंधन का जो मॉनिटरिंग कार्यालय है वो चल रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो सरकार ने पूरी अपनी तरफ से कमर कसी हुई है, पूरी तैयारियां हैं। लेकिन हम कितनी भी तैयारियां कर लें, हम भरोसे तो ईश्वर के ही होते हैं। इसलिए बाबा बद्री, बाबा केदार से ये प्रार्थना रहती है कि हम आपदाओं से बचे रहें। बाबा बद्री, बाबा केदार, माँ यमुनोत्री, गंगोत्री हमारी रक्षा करे। और हम तमाम अपने इष्ट देवी देवताओं से लगातार ये प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि हम एक आपदा क्षेत्र भी हैं और लगातार हमारे पहाड़ कमजोर हैं और हम एक ऐसी विपरीत परिस्थिति में हैं कि हमें विकास भी करना है और हमें आपदाओं को भी रोकना है। क्योंकि विकास नहीं करेंगे तो पहाड़ तो रह जाएंगे। हमारी चिंता, आज तक हम एक किनारे में एक सौतेले बच्चे की तरह पड़े रहे, लोगों ने हमारा ध्यान नहीं दिया। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कहीं वो सौतेला व्यवहार हमसे ना हो, हम विकास में पिछड़ ना जाएँ। पहाड़ के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएँ मिलने का अधिकार होना चाहिए। तो उस दिशा में सरकार एक बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ रही है कि पहाड़ में विकास भी हो और पहाड़ में हम इन समस्याओं से निजात भी पा सकें। और उसके लिए अभी हमने देखा कि जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक स्विस कंपनी से बात की और स्विस कंपनी से बात करके अब उत्तराखंड की जिम्मेदारी उस स्विस कंपनी को दी जा रही है कि किसी भी तरह से जो शूटिंग स्टोन्स ऊपर से गिरते हैं, जो भूस्खलन होता है, उसे कम किया जा सके। उसका
जो क्योरमेंट है पूरी तरह से वो किया जा सके। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम बहुत कंट्रोल उत्तराखंड के अंदर इन आपदाओं से हुआ है, और आगे भी हम उस दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ऑल वेदर रोड बन रहा है। पहले ज़रा-ज़रा सी चीज़ों के ऊपर रोड जाम हो जाते थे। आज की डेट में 136 जेसीबी चार धाम यात्रा पे लगाए हुए हैं कि कहीं भी कोई मलबा ऊपर से बह के आ जाए तो तुरंत रास्ते को खोल दिया जाए। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जो भी छोटे-मोटे मामले सामने आए हैं उसमें तुरंत रोड्स को क्लियर करा दिया गया है। और सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारी, तमाम जिलाधिकारी सब पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और सबकी जिम्मेदारी तय की गई है, उनकी जवाबदेही तय की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में हमारे यहाँ घटनाओं में कमी आएगी। हमारी नीयत साफ है, साफ नीयत के साथ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इन आपदाओं से निपटने के लिए जिस तरह से क्षेत्रीय लोगों का हम सहारा ले रहे हैं, हम एक नई टीम को खड़ा कर रहे हैं आपदा प्रबंधन की, एसडीआरएफ की एक सिस्टम हमने बनाया है कि लोकलाइट्स को हम अपने साथ जोड़े। तो उस दिशा में सरकार ने बहुत ईमानदार कोशिश की, और मुझे लगता है कि जिस तरह से अग्निवीर लाइन के ऊपर हम आगे बढ़े हैं, कल को आने वाले वक्त में अग्निवीर भी हमारी आपदा प्रबंधन की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए इसमें नजर आएंगे। ठीक है, अब शादाब जी मैं लौटूंगी आपके पास। सूरज जी, आप शादाब जी तो ये बता रहे हैं कि बेहतर प्रबंधन उनकी सरकार की तरफ से किया गया है आपदा से निपटने के लिए, और ये भी वो कह रहे हैं कि पहले की अपेक्षा आपदा घटनाओं में भी कमी आई है क्योंकि प्रबंधन इस तरीके से किया गया है। आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? वाकई में बेहतर इंतजाम है आपदा से निपटने के लिए? देखिए दीपिका जी, उत्तराखंड हमारा एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, और पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ पर आपदाएं अमूमन होती रहती हैं। जिस प्रकार से इस बार जो है तीर्थ यात्रियों का आवागमन बढ़ा है, और सरकार की व्यवस्थाओं की पूरी पोल खुली है, तो ये सबने देखा है। और जहां तक हमारे शादाब भाई कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब सकुशल रहे, तो मैं समझता हूं कि सरकार भगवान भरोसे है। भगवान पर आस्था होनी बहुत जरूरी है, वो सब ठीक है, पर केवल भगवान भरोसे रह करके इनके जो वक्तव्य था उसमें ऐसा ज्यादा लग रहा था कि भगवान भरोसे सरकार की व्यवस्थाएं हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री अधिकारियों की बैठक बुलाते हैं, खाली अधिकारियों कोई आते नहीं, कोई नहीं आते, कोई निर्देश खाली दे दिए जाते हैं जी। और जिस प्रकार से थोड़ी सी भी बारिश के कारण जो है भूस्खलन हो जाता है, सड़क जाम हो जाती है, कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं, तो ऐसे में हम भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, बद्री केदार से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी आपदा न हो, परंतु हमको कर्म भी तो करना पड़ेगा ना। हमारे जहां हम भगवान में विश्वास करते हैं वहां हमको यह गीता ने ये भी तो किया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म भी तो हमको करना पड़ेगा। बिना कर्म के केवल हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे कि न हो, तो संभव नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम होना चाहिए उस तरीके से है नहीं जी। और इतना जिस प्रकार से यात्रियों का सैलाब उत्तराखंड प्रदेश में उमड़ रहा है, मानसून शुरू हो गया है और उसके बाद भी यात्रियों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आ रही है, एक अच्छा संकेत है कि यात्री यहाँ पर आए, तो उसका अपना धार्मिक यात्रा का वो लाभ उठाए। पर हमको भी सरकार को जो है उस तरीके से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की आवश्यकता है, कहीं कोई आपदा में कोई अनहोनी न हो जी। इसके लिए जो है सरकार की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। जी, ये शादाब जी ये कह रहे हैं, इससे पहले आपने उन्हें सुना, वो ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमने प्रबंधन बेहतर किया है, और मसलन जिस तरीके से आपदा मित्र की तैनाती की गई है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और अगर भूस्खलन क्षेत्रों की अगर बात की जाए, वो ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमने वहां पर जेसीबी भी तैनात की है कि अगर मार्ग अवरुद्ध होता है या फिर दिक्कत परेशानी होती है तो निपटने किस तरीके से इंतजाम किए हमारी तरफ से।
देखिए, ये तो हमेशा हर सरकार कर रही है, परंतु जिस प्रकार से उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर जिस प्रकार से सड़कों का कटान हो रहा है और जो आपदा की स्थिति बनी रहती है, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। और आज तो हमको जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमको आगे बढ़ना है और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। किस तरीके से बेहतर सूरज जी किया जा सकता है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, अब इतना बड़ा सरकारी अमला है, इतने बड़ी सरकार प्रदेश में है, सरकार क्या कर रही है, सरकार के किस स्तर पर तैयारियां हैं, तो ये तो सरकार बताए ना अपनी तैयारियां, क्या क्या तैयारियां हैं। ये सूरज जी, मैंने सवाल आपसे दरअसल किसी और उद्देश्य से किया था, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जरा शादाब जी से इसका जवाब ले लेते हैं। शादाब जी, आपने तमाम प्रबंधन तो गिनाए, लेकिन सूरज जी ये कह रहे हैं कि वो नाकाफी है, सिर्फ भगवान भरोसे नहीं काम चला जा सकता है, इसके लिए आपको बेहतर इंतजाम करने होंगे, मसलन वो कमी बता रहे हैं आपके प्रबंधन में। देखिए, आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपने बोला आदरणीय प्रवक्ता जी से कि आप सुझाव बताएं। सुझाव नहीं है विपक्ष के पास बताने के, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि विपक्ष सिर्फ हमारा विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। इन्होंने कहा कि ये सरकार भगवान भरोसे है। अरे भाई, हम आस्थावान लोग हैं, हम कितने भी ताकतवर हो जाएं, हम भगवान भरोसे ही चलते हैं। इसलिए हम बाबा बद्री, बाबा केदार से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि मैं अपनी बात को पूरी करूं। जी, प्राकृतिक आपदा को आप भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैं आ रहा हूं ना मैम, मैंने कहा हमारी तैयारियों के बावजूद हम भगवान भरोसे चलते हैं। हम उस डॉक्टर की तरह हैं जो एक्सपर्ट है अपने काम का, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है भगवान इस व्यक्ति की रक्षा करना, क्योंकि जीवन और मरण ऊपर वाले के हाथ में है। इसलिए हमने कहा हम इसे दैवीय आपदा कहते हैं, और दैवीय आपदा से अपने आप सब कुछ निकल जाता है। जब दैवीय आपदा की बात आती है तो देवताओं की शरण में जाना पड़ता है। एक बात मैंने कहा, क्योंकि हम इंसान हैं और दैवीय आपदाओं के सामने बहुत बौने हैं, हम अपने आप को बड़ा नहीं समझ रहे। इन्होंने कहा कि यात्री बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अभी भी उनका आने का सिलसिला नहीं टूटा है, तो क्या आपके पेट में दर्द हो रहा है? आपने पूछा तैयारियां क्या हैं? हमने कहा हमने डॉपलर रडार लगा दिया है कि आपदा आने से पहले हमें गंभीर आपदा आने से पहले सूचनाएं मिल जाएंगी। हमारी सरकार की एक ईमानदार कोशिश थी। इसलिए सीमाओं के ऊपर जहां विदेशी सीमाओं पे हमारे देश की रक्षा की जा सके और हमें आने वाली बड़ी समस्याओं से भी संकेत मिल सके, उसके लिए सरहदों पे डॉपलर रडार लगाए हुए, पहाड़ी क्षेत्रों में डॉपलर रडार लगाए गए। इन्होंने कहा क्या तैयारी है? मॉक ड्रिल एक्सरसाइज डबल दो बार हमारी सरकार करा चुकी है। अब अगर कांग्रेस हो रही है और उसे नजर नहीं आ रहा है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि यहाँ तीर्थ यात्री आए और बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गई यात्रा के दौरान। अरे, यात्रा को बदनाम करना बंद कर दीजिए, बाज आ जाइए, आपसे देखी नहीं जा रही है। हमारे बच्चों के 2 जून की रोटी की तैयारी हो गई है। आस्था के साथ साथ 4 धाम यात्रा हमारी आजीविका से भी जुड़ी है। आप कह रहे हैं लोगों की मृत्यु हो गई, क्या हमारे कुप्रबंधन के कारण हुई? हमने कहा, लगातार निवेदन किया कि जिन लोगों को पोस्ट कोविड हुआ है और उनको हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर की दिक्कत है, वो यात्रा पर ना आए, क्योंकि ऊपर पहाड़ पे आ रहे हैं तो हार्ट ज्यादा तेज पंप करना पड़ता है, लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, और उसकी वजह से कुछ कैजुअलिटीज हुई। और वो जो उसमें आया है, जो उसकी उनकी फाइंडिंग्स में आया है डॉक्टर्स की, उन्होंने बताया है कि ये पोस्ट कोविड के कारणों का एक नतीजा है। हॉस्पिटल तक पेशेंट नहीं पहुंच रहा, ऑन स्पॉट डेथ हो जा रही है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और हाई बीपी की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और इसलिए हमने एडवाइजरी जारी की, मेरे मुख्यमंत्री ने, और लोगों को समझाया कि आप अगर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो यात्रा पे ना आए, हाई शुगर है तो ना आए, हार्ट की प्रॉब्लम है तो ना आए, और अगर आए हैं, जो लोग आए हैं वो भी धीरे धीरे रुक रुक के चले, जल्दबाजी में यात्रा ना करें, रास्ते में बैठ के थोड़ी देर चले फिर बैठे, भूखे पेट यात्रा ना करें। तमाम एडवाइजरी जारी की, लेकिन कांग्रेस है कि वो यात्रा को बदनाम करना चाहती है। उनसे हमारा बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है, जो 2 जून की रोटी का जुगाड़ हुआ है, वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस
को एक जन्नाटेदार तमाचा अभी चंपावत की जनता ने उनके इन्हीं कुकर्मों की वजह से मारा है कि 94% वोट युवा मुख्यमंत्री को दिए और युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, इसलिए कांग्रेस का हाल बदतर होता जा रहा है। हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, ईमानदारी से लोगों की सेवा करने की लाइन पे काम करते हैं, लोगों को दिख रहा है। इसलिए मेरे युवा मुख्यमंत्री को एक तरफा मैंडेट देके ऐतिहासिक वोटों से जिताया। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अपने कुकर्मों से बाहर आना चाहिए और अपनी गलतियों का एहसास करते हुए हमारा विरोध करने के लिए केवल विरोध नहीं करना। जो आपने सवाल विपक्ष पर खड़े किए हैं उसके जवाब भी ले लेते हैं। आप सूरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए शादाब जी, बहुत सारी योजनाएं अपनी गिना रहे हैं, रडार लगा दिए, मॉक ड्रिल कर दिया। क्या ये पहली बार हुआ रहा है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है? इससे पहले की सरकारें कुछ नहीं करती थी, उन्होंने कोई रडार नहीं लगाया, उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग नहीं बनाया। आप ये देखिए ना, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर यात्री ज्यादा आ रहे हैं तो हमारे पेट में दर्द हो रहा है। हमारे पेट में क्यों दर्द होने लगा भैया? ये आप जो है यात्रा में आ रहे हैं लोग, तो हमने कहा कि लोगों का स्वागत है, आए यात्रा पे, पर उनकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या कांग्रेस पार्टी की है इसकी जिम्मेदारी? सरकार में बैठे हुए लोगों की क्या जिम्मेदारी है? वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। और इन्होंने ये कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमने यही तो कहा, इनको केवल भगवान से प्रार्थना करके काम नहीं चलेगा। अगर कैसे होगा काम? मुझे बताइए, सुझाव आपके पास खाली है और कैसे होगा काम? 2 बार मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करा चुके हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी टीम तैनात है। कैसे काम चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? सुझाव आपके पास है नहीं, सुझाव तक नहीं है आप लोगों के पास। उत्तराखंड में सड़कों की स्थिति है, सड़कों की स्थिति देखिए, सड़कों में कितने गड्ढे हैं, कितने दुर्घटनाओं मैं शादाब जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा दूर मत जाइए। यहाँ पर थोड़ा सी आपके देहरादून से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर मालदेवता है, वहां पर सड़क की स्थिति देख लीजिए जाकर के, और पूरे यात्रा मार्गों में क्या स्थिति है सड़कों की ये देख लीजिए। कितने गड्ढे और कितने उनमें दरारें आ रखी है, उन पर काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये सरकार की स्थिति है, आपदा प्रबंधन की स्थिति ये है। और आप कहते हैं भगवान भरोसे, भगवान में आस्था ठीक है, भगवान को मानना ठीक है, परंतु केवल भगवान भरोसे रह करके लोगों को जो है भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। तुमने राडार लगा दिए, वो राडार बता देंगे कि आपदा कब आ रही है। अरे जो गड्ढे हैं सड़कों पे पड़े हुए, उनको कब ठीक करोगे? वो तो बता दो। सूरज जी, इसी को लेकर देखिए शादाब जी ने जवाब दे दिया, लेकिन साथ ही साथ वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि अगर इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं तो आप सुझाव दे दीजिए। वो तो आप पर आरोप ये लगा रहे हैं कि विपक्ष तो सोता रहता है, विपक्ष क्यों नहीं इस विषय को उठाता है। दूसरा ये भी शादाब जी ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कमी नजर आती है तो सुझाव दे दीजिए। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी सूरज जी आपके पास। अगर हम कहें तब मुश्किल, ना कहें तब मुश्किल, कहें तो सरकार की हम ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर समय दे रही हूँ, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी सूरज जी आपके लिए, आप यहाँ पर कह सकते हैं अपनी बात अच्छी तरीके से। मैं लौटूंगी बहरहाल आपके पास। पीयूष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, आरोप प्रत्यारोप तो आपने देख लिए, लेकिन बड़ा विषय ये है कि प्राकृतिक आपदा से बड़ा नुकसान होता है, इसको रोका जा सकता है बेहतर प्रबंधन से? दरकार बेहतर प्रबंधन की है? देखिए दीपिका जी, निश्चित रूप से बेहतर प्रबंधन से आप रोक सकते हैं, क्योंकि ये आपदाएं आती हैं और लेकिन इधर जो है कुछ ज्यादा ही आ रही हैं, और उसका कारण भी है। देखिए एक तो कुप्रबंधन तो है ही है, दूसरा जो विकास का एक जो मॉडल बना लिया। देखिए पहाड़ों का विकास आप उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह प्लेन्स का विकास किया जाता है। वहां पे आप जो है कि 4 धाम यात्रा के नाम पे और जिस तरह से सड़क चौड़ी की जा रही है और पहाड़ों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। लगातार पहाड़ दरक रहे हैं, इसीलिए सॉफ्ट पहाड़ हैं, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या दूसरे पहाड़ी इलाके हो। ये ज्यादातर खासकर हिमाचल और उत्तराखंड के जो पहाड़ बहुत सॉफ्ट पहाड़ हैं, और इनमें जब जो है हाई जो है कि जेवीसी मशीन लगा के आप जो है ब्लास्टिंग कर करके आप जो है जिस तरह से उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हो। देखिए ये सरकार क्या है, इस सरकार ने जो है कि एक धार्मिक स्थलों को एक वो टूरिज्म का केंद्र बना दिया है। तो जहां टूरिज्म आप बनाओगे तो नुकसान तो होना है, क्योंकि ये देखिए धार्मिक जो प्लेस हैं वो अपनी आस्था के सवाल हैं। आस्था का वहां पे लोग आस्था के तहत जो जाते हैं और वहां पे कष्ट झेलते हुए भी वो जाते हैं और दर्शन करते हैं अपने ईश्वर के, और वो लौट के आते हैं।
एक श्रद्धा के साथ जाते हैं, श्रद्धा से लौट आते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है वहां पे, इतनी भीड़ आप देखिए जो जा रही है, उसको न तो कोई योजना सरकार के पास है किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए, और जो उसको जिस तरह से हमने देखा, आपने देखा कि वहां पे से जो लोग निकले उसके बाद कितना कूड़ा करकट वहां डाला गया है, कितना पोल्यूशन होगा, वहां की जो नदियां हैं कितना उसका नुकसान होगा, वहां के जो इन्वायरमेंट है कितना नुकसान होगा। तो उसको जो है कि आप टूरिस्ट प्लेस मत बनाइए। जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो टूरिस्ट प्लेस नहीं है, वो धार्मिक स्थल है, वहां आस्था के साथ आदमी जाता है, तमाम कष्ट उठा के भी जाना वो जो है स्वीकार करता है वहां पे। उसको आप बहुत सुविधाजनक मत बनाइए ताकि लोग टूरिस्ट आए वहां वहां जो है कि दर्शन करना उनका जो है सेकेंडरी पर्पज हो, पहला पर्पज हो गर्मी की छुट्टियां बिताना। तो धार्मिक स्थल उसके लिए नहीं होते हैं। और जिस तरह के आप पहाड़ों को तोड़ रहे हैं उसका बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखिए जो है वो लगातार हम देख रहे हैं 2011 से लेके अभी तक जो है कि ये लगातार घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। 2011 में तो भयंकर त्रासदी आई थी, उसके बाद भी अभी हमने देखा था 2018 में जिस तरह से हुआ था। और जो है कि अब लगातार जो है कि ये खबरें आ रही है कि कोई ना कोई पहाड़ जो है वो टूट के गिरता है और वहां की बाधा होती है। तो ये हमें सोचना होगा, दोबारा सोचना होगा, क्योंकि मैं फिर कहूंगा आपसे, देखिए पहाड़ वो नहीं है जो मैदानी इलाके और पहाड़ी इलाकों में फर्क होता है। पहाड़ की अपनी इकोलॉजी होती है, पहाड़ का अपना व्याकरण होता है, उसको उसी हिसाब से चलाना पड़ता है। वहाँ के एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ की वेजिटेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, वहाँ के जो पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनका रखरखाव कैसे हो, वहाँ के जो वृक्ष आप लगा रहे हैं, कौन से वृक्ष लगा रहे हैं, जो पानी सोख रहे हैं वो लगा रहे हैं, या जो वहाँ की ज्यादा जड़ें मजबूत बना रहे हैं, वो जो पहाड़ों को जकड़ रहे हैं अपने साथ। ये तमाम जो हमने बदला है, हमने वहाँ प्लांटेशन बदला है उत्तराखंड में, हमने जो उस तरह का प्लांटेशन वहाँ शुरू कर दिया है जो कि पूरे पहाड़ों को जो है कमजोर कर दे रहा है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम जो विकास का मॉडल जो पूरे देश का है वो पहाड़ों में नहीं चल सकता है वो। तो ये आपको सोचना होगा, और प्लीज उसको सरकार को ये सोचना चाहिए कि टूरिस्ट प्लेस मत बनाइए इसको। तो उत्तराखंड को आप टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे तो यही होगा कि लोग गर्मी की छुट्टियों में जाएंगे, गर्मियों के मौसम में जाएंगे ठंडक लेने के लिए, और भीड़ बढ़ेगी वहां। अब आपके पास वो मशीनरी नहीं है, आपके पास उतना योजना नहीं है। आपको ध्यान होगा जब 4 धाम यात्रा हो रही थी तो जो वहाँ के मिनिस्टर थे वो बाहर विदेश यात्रा पे गए। शादाब जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पर्यावरणविद विमलेंदु झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। फोन लाइन पर हमारे साथ वो मौजूद हैं। आप विमलेंदु जी, आप चर्चा इसी पर है कि आपदा को देखते हुए, प्राकृतिक आपदा जिस तरीके से लोगों को परेशानी से हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्राकृतिक आपदा को से निपटा कैसे जाए और इसके लिए क्या और प्रबंधन बनाने की जरूरत है, कितना और काम करने की इस पर जरूरत है, बेहतर इंतजाम क्या होने चाहिए, आपसे ये मैं समझना चाहूंगी। सबसे पहले तो हमें अपनी शब्दावली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब ये जो है कि प्राकृतिक आपदा जब हम इसको बुलाते हैं तो हम अपने आप को दोष से अलग कहते हैं कि एक नेचुरल इवेंट, लेकिन अगर तेज बारिश होना नेचुरल इवेंट हो सकता है, लेकिन जिस तरह की फ्रीक्वेंसी से बारिश हो रही है, जितने भी अगर आप साइंटिफिक पेपर्स पढ़े हैं कि जितना मैक्सिमम रेनफॉल एक छोटे से समय में जब हो रहा है तो क्लियरली वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन का मेन जो कारण है वो हमारा ह्यूमन एक्टिविटी है जो हम आसपास कर रहे हैं। एक बात वो है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह का इम्पैक्ट एक बारिश के कारण होता है, तो अगर आप प्राकृतिक आपदा कहें या तेज बारिश कहें या जो भी कहें, अप्राकृतिक कहें, मैनमेड कहें, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हमने उस नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना जैसा कि हम मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि जिस तरह का डेवलपमेंट मॉडल हम देख रहे हैं, हमें 4 वे हाईवे हिमालय में भी चाहिए, हमें मॉल्स और बड़ी बड़ी दुकानें और बड़े बड़े दफ्तर हमें पहाड़ों में भी चाहिए। जिस विकास का मॉडल हम पहाड़ में यूज कर रहे हैं जो कि नेचर से सेंसिटिव नहीं है, नेचर से अडैप्ट नहीं है, जिसका डैमेज बढ़ रहा है। और यही सेम चीज अगर आप देखें तो केरला और चेन्नई और बाकी जगहों पे भी ऐसी स्थिति आई है। जब आप पानी के रास्ते में कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आज ना कल पानी अपना रास्ता बना लेगी। तो अगर आप भूस्खलन अगर आप देखें तो आज बारिश के कारण ज्यादातर क्या हुआ है, तो भूस्खलन की स्थिति पैदा हुई है हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत जगहों पे। और भूस्खलन लार्जली क्यों होता है? क्योंकि आपके पहाड़ ढीले पड़ रहे हैं या पहाड़ों में कटाव किया गया है। तो पहाड़ों में कटाव हम सड़कों के लिए बना रहे हैं, हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल और हाइड्रो दोनों लेके आ रहे हैं सेंसिटिव एरियाज में। तो इकोलॉजी को हमें समझना बहुत आवश्यक है कि नदियां जो है या पहाड़ जो है सिर्फ एक
एक जगह नहीं है, एक भू का खंड नहीं है, एक इकोलॉजी है उस जगह की जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो इसका उपाय हमें, जैसा आपने पूछा कि इसका उपाय क्या है, तो इसका कोई एक इमीडिएट उपाय नहीं है। एक सबसे बढ़िया उपाय जो है कि इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए। केदारनाथ में जो जैसी घटना हुई थी, इसके बाद क्या सीख लिया गया। केदारनाथ की घटना के बाद तो उत्तराखंड में फिर से वैसी चीजें फिर से शुरू हो गई। फिर से जिस तरह से अवैध कंस्ट्रक्शन थे या एनफोर्समेंट थे, सड़कें तो और चौड़ी हो रही हैं, पेड़ों को तो और काटा जा रहा है। 10,000 से ज्यादा पेड़ों को सड़कों के चौड़े बनाने के चक्कर में हमने काटा है और भूस्खलन की स्थिति हुई है। तो वो जब तक हम उसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में नहीं देखेंगे, जब तक हम इसकी सेंसिटिविटी नहीं जगाएंगे, क्योंकि आईएमडी के पास भी और सरकार के पास भी, सरकार तो कहती है क्लाइमेट चेंज से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विश्व के साइंटिस्ट और क्लाइमेट के एक्सपर्ट सब लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाउड बर्स्ट अगर ज्यादा हो जाए और इंटेंसिटी ऑफ क्लाउड बर्स्ट अगर ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है क्लियरली कहीं क्लाइमेट का एक पैटर्न है। और इससे हमें अब जो है बहुत देर हो चुका है कुछ चीजों के लिए। शॉर्ट टर्म में हमें अपना डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी। विमलेंदु जी, ठीक है, पुरानी गलतियों से हमें सीखना होगा और बेहतर इसके लिए इंतजाम करने होंगे। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए। तो कुल मिलाकर आपदा से निपटा जा सकता है, लेकिन बेहतर प्रबंधन की दरकार है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरा विषय यह भी है कि धरातल पर उसका कहीं ना कहीं उसमें कमी भी नजर आती है। ऐसे में उपाय सिर्फ एक ही बताया जा रहा है कि इससे निपटने के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं सरकार की तरफ से, जिससे आपदा अगर आती है तो फिर उससे बेहतर तरीके से निपटा जाए। इसी के साथ फिलहाल सत्ता के टेम्परेचर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।